किनका क्वेश्चन है जी? चलो। हाँ भाई, हर्ष आपका क्या है? ये आपने भेजा है? तो ये क्वेश्चन किन्होंने भेजा है? अच्छा, जितिन आपका है। देखिए, तो इसमें जो है ना, तो ये बस हमने कल डिस्कस किया था ना, तो क्लास में पूछते अच्छा रहता। ठीक है। सो अभी क्लास आज तो रखा नहीं था इसका, तो हम लोग कर सकते हैं। सारे पीडीएफ कंप्लीट कर लिए, सारे डाउट कलेक्ट कर लो, तो एक साथ भी कर सकते हैं। जो सैम्पलिंग के जो जैम वाले हैं, गेट वाले हैं, वो भी भेज देता हूँ। भेजा था ना जो सैम्पलिंग वाले हैं, रुको मैं भेज देता हूँ। तो सर एक वो आईएसआई के जो भी है ना पीवाई को, वो सभी टॉपिक वाइज वो भेज दो। एंड अगर नेट के होंगे तो थोड़ा स्टैट के, हम्म। नेट के तो वो एक साथ ही भेज दो। ओके, ठीक है। तो जैम वाला सैम्पलिंग का भेज ही दिया था उस दिन। ये भाई इसको कंप्लीट करना। जो भी कल क्लास रखता हूँ, एकलव्य 1 वाले जो बच्चे हैं, 1 2 वाले, मैं आज ब्रेक दिया था कि आप इसको कंप्लीट कर लो, प्रॉब्लम सीट। ठीक है भाई जितिन। सो कर चुके हैं ना? कर दिए थे ना सेंड, तो उसको सारे कंप्लीट करो। कितने डाउट है उसमें जितिन आपके? अभी एक आपने भेजा है, सारा कंप्लीट कर लो एक बार। जितने क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 3 4 5 डाउट तो होंगे कम से कम। तो एक साथ एक क्लास 4 5 क्वेश्चन कराने में मुझे आराम से 1 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि आराम से कराएंगे तो क्लास में कल कर सकते हैं, या अभी करना अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि बैच में क्या रिकॉर्डिंग रहता है ना, तो बाद में बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा डिस्कस हुआ था। वरना वो डाउट क्लास में तो कितना डाउट क्लास बच्चा देखेगा। ये है। सो जैम का तो भेजा ही था मैंने। तो फिर भी मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, अपना करके कल आओ। ओके, एक ही डाउट हुआ है ना अभी, तो उसको कंप्लीट कर लो, पूरा प्रॉब्लम सीट कंप्लीट कर लो। मैं एक करवा देता हूँ, कल फिर पूछ लेना। अभी करवा ही देता हूँ, जब आप पूछ लिए तो बता देता हूँ, तो ठीक है ना? गेट का ही भेजता हूँ, बाकी ISI इन सब का भी होगा। वो तो ड्राइव में है, तुम सर्च कर सकते हो, ढूंढना पड़ता है ये। एटलीस्ट आप ट्राई करो, पूछते रहो। बहुत सारे बच्चे ट्राई नहीं करते हैं, तो पूछते ही नहीं है फिर वो। ये है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो जो क्वेश्चन आपका है, देखो इसमें अभी करवा देते हैं, कल और ज़्यादा होगा तो पूछ लेना। है ना? तो अभी करवा देता हूँ। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि x1 x2 आपको बता रखा है xn, फिर आगे है xn+1 xn+2, ऐसे करके xn+m। ये कह रहा है कि ये IID है, रैंडम सैंपल मतलब IID है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर से। अब आपको x बार x1 बार इन्होंने दिया है 1/n समेसन xi फ्रॉम 1 to n। x2 बार इसमें लिखा है
1/m-2 समेसन xi फ्रॉम n+1 से n+m-2 तक। ठीक है, कितने नंबर है, n+1 से है ना, तो m-2 नंबर टोटल है, तो उसका एवरेज है। मतलब इसका एवरेज x1 बार है, और ये n+m तक गया ना, तो उसके पीछे रहा होगा n+m-1 n+m-2, तो यहाँ से स्टार्ट होके n+m-2 इस बीच में रहा होगा, उसका एवरेज ये x2 है। अब आपसे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो एक t रैंडम वेरिएबल आपको गिवन है, जस्ट t इज xn+m माइनस xn+m-1 अपॉन रूट अंडर समेसन xi-x1 बार का होल स्क्वायर, यह है i फ्रॉम 1 to n प्लस समेसन xi-x2 बार इसका होल स्क्वायर i फ्रॉम n+1 से n+m-2। ठीक है, ओके। तो बोल रहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इतना ही है। चलो, तो देख के ही आइडिया लग रहा है कि थ्योरम ये वाला यूज होगा जो हमने पढ़ा है कि z है नॉर्मल 0 1, और मान लीजिए x है chi² n, और दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो ये वाला थ्योरम यूज होगा जो आप जानते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन z अपॉन रूट अंडर x/n, दिस विल हैव t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये वाला थ्योरम यूज होगा, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो ठीक है, चैट वाले लोग रुको थोड़ा ना, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपके। तो यहाँ से अब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ x1 बार उन्होंने लिखा है, अगर मैं s1² लिखा होता करस्पॉन्डिंगली, तो क्या बनता, 1/n-1 समेसन xi-x1 बार होल स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो n-1 s1² हो जाएगा समेसन xi-x1 बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। तो ये जो क्वांटिटी है, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, t को xn+m माइनस xn+m-1, ठीक है, अपॉन, तो एक्चुअली ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ध्यान से तुम देखोगे क्या किया इन्होंने, 1 से n तक यहाँ लिया है, n+1 से n+m-2 तक यहाँ लिया है, फिर n+m यहाँ लिया है, n+m-1 यहाँ लिया है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे ही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब क्या था, IID था, तो ये सब इंडिपेंडेंट था। तो यहाँ रहा होगा ना xn+m-2, फिर xn+m-1, फिर आया xn+m, तो यहाँ तक का ये लिया, इसको न्यूमरेटर में लिया, तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में कंसीडर किया है, और इधर, और दे आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट चाहिए रेशियो में। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 s1²। ऐसे ही मैं s2² डिफाइन करता हूँ m-2, तो यहाँ m-3 होगा। m-3 क्यों होगा, एक कम होता है ना, जैसे यहाँ 1/n था, तो s1² में n-1 आया, तो यहाँ m-2 है, मतलब जितने रैंडम वेरिएबल उससे एक कम, तो यहाँ कितने हैं, 1 से m-2, 1 2 3 चलेगा, तो यहाँ m-3 आएगा, और ये हो जाएगा xi-x2 बार का होल स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to, नहीं 1 से नहीं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है n+1 से, तो n+1 से n+m-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसको क्रॉस यही बचेगा, तो ये यहाँ पे है ऑलरेडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये है एक्चुअली प्लस m-3 इंटू s2², और इसका है रूट। अब सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है न्यूमरेटर को नॉर्मल 0 1 बनाना, बनाओ। तो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर का इंडिविजुअल इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, इंडिविजुअल इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हम बात कर रहे हैं xn+m n+m-1, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मीन 0 सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर, तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है, तो xn+m माइनस xn+m-1, इसको डिवाइड कर दो 2 सिग्मा स्क्वायर के रूट से, तो अब ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, तो ये z बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम z के फॉर्म में लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करते हैं,
इसको डिवाइड करता हूँ रूट अंडर 2 सिग्मा स्क्वायर से, और इसको भी डिवाइड करता हूँ रूट अंडर 2 सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये अब बन गया जेड, ठीक है, जेड मैंने इसका नाम रख दिया। तो न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी बन गया जेड। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो अब, तो एन, अब ये सिग्मा स्क्वायर इसको रूट के साथ ले जाओ, तो इस रूट को मैं कंबाइन कर देता हूँ। देखो थोड़ा समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, रूट तो है ही, रूट रहने दो, बस यहाँ ले लो 2 सिग्मा स्क्वायर, वही वही 2 सिग्मा स्क्वायर है जो यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किए। तो एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, 2 को हटा दो, चाहो तो इस 2 को तुम बाहर भी कर सकते हो। तो इस 2 को, है ना, हम अभी बाहर 1/√2 करके लिख देता हूँ, जो कि ऊपर जाकर √2 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ एन माइनस वन, इसको अलग अलग करोगे तो एन माइनस वन एस वन स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, काई स्क्वायर एन माइनस वन। अब यहाँ देखो एम माइनस थ्री एस टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये कितना होगा, काई स्क्वायर एम माइनस थ्री। तो ये काई स्क्वायर एन माइनस वन, अलग अलग कर दो सिग्मा स्क्वायर को, तब यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे है सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे है सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाला जो है काई स्क्वायर एन माइनस वन, ये वाला है काई स्क्वायर एम माइनस थ्री। तो ऐड होने पे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर एन प्लस एम माइनस फोर, यही ना, मतलब ऐड करो एन माइनस वन को और एम माइनस थ्री को। मैं वो थ्योरम लिख रहा हूँ, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो जो यहाँ पे है वही आएगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे जो ये है एम माइनस थ्री एस टू स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये काई स्क्वायर एम माइनस थ्री है ना वहाँ पे, तो काई स्क्वायर एम माइनस थ्री होगा, ठीक। तो काई स्क्वायर एन माइनस वन, काई स्क्वायर एम माइनस थ्री, ऐड कर दो दोनों को, तो एन प्लस एम माइनस फोर हो गया। और अपॉन, अब आपको अपॉन क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला नंबर चाहिए मुझे। तो अभी तो नहीं है, तो मैं फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो एक 1/√2 बाहर पहले से है ना, यहाँ क्योंकि √2 इधर था ना, तो 1/√2 बाहर पहले से, ऊपर √2 ऊपर चला गया, ये वाला √2 को ऊपर भेज दिया। अब यहाँ मुझे ब्रैकेट के अंदर चाहिए n प्लस एम माइनस वन। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे n प्लस एम माइनस वन लेना होगा बैलेंस करने के लिए। तो अब ये वाला बन गया थ्योरम, ऐसे नॉट माइनस वन, माइनस फोर था, माइनस फोर, ठीक है ना, n प्लस एम माइनस फोर। तो ये वाला क्वांटिटी मिल के बन गया आपका t विथ, तो आप ठीक साफ सुथरा लिख लो, ये थोड़ा बहुत खोजपोज दिख रहा होगा, तुम अपना साफ सुथरा लिखो, n प्लस एम माइनस फोर, और बाहर क्या बचा है, ऊपर बचा है रूट अंडर टू, और नीचे बचा है n प्लस एम माइनस फोर। तो ये आपका आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। और अभी कन्फ्यूजन है तो पूछो। सो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें ऐसा है ना डिवाइड भी करना था, जो भी होगा ये है ना, यहाँ n भी चाहिए, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम x का है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड किया तो बदले मल्टीप्लाई किया, क्लियर है, आंसर आया भाई। देखो भाई जितिन, सो हाँ सर आए। हाँ ठीक है, तो आप है ना डाउट है तो ग्रुप में भेज सकते हो, या कल क्लास रखता हूँ, सारे डाउट एक साथ पूछो। मैंने 2-3 पीडीएफ भेजा है, गेट का, जैम का और आईएसआई का, उसको ट्राई करो, सारा कंप्लीट कर लो, साथ में कर लोगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है आगे देखते हैं, तो इनका क्या डाउट है भाई, दीपक।